माइक वाला नहीं आएगा, खुद को ही करना पड़ेगा। जी जी जी, कोई बात नहीं। मैं दिनेश बावरा हूं। कल ही मैंने फ्लैट लेने को सोचा था दिल्ली में। कुमार विश्वास जी ने इतना ज्ञान दे दिया कि कैंसिल करना के सोच लिया भाई साहब। अब मतलब हद है, कोई बात नहीं, लेना अच्छी बात है। मैं माइक सेट कर लूं पहले? नहीं, बहुत अच्छा है। ये एक समस्या बीच में जो फोकस लाइट है, हाँ। ये थोड़ी कम कर दो तो अच्छा लगेगा। हम लोग यूपी से आए हैं, इतनी लाइट का अभ्यास नहीं है हमें। अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो बुलडोजर चल सकता है। बस बस समझिएगा, देखिएगा, मैं भी ज्यादा समय आपके बीच नहीं रहूंगा। हम स्टार्टर हैं, ये ओपनर था, मैं बोतल हूं। ये प्लेट हैं, ऐसे ही है सब मामला। और इतने ये सारे लोग इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीच रौनक है, इसलिए हम लोग आपके बीच हैं। हाँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, गाँवों की बात हुई है, आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा तो ही मजा आएगा। मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था तो मैं बचपन में सबसे सुंदर बच्चा था। हाय हाय। हाँ, टीचर बोलती थी तू पीछे नहीं बैठेगा, मेरे सामने बैठेगा, क्योंकि मैं सुंदर था। हाँ, मैं सामने बिठाया जाता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। देखिए, यहाँ लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सब हैं, लेकिन हम पुरुष बहुत नीट क्लीन में बिलीव करते हैं। अच्छा, हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। हाँ। बिलीव नहीं हो तो एक बात सुनो, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके आते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं। कभी आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? हम पुरुष लोग हैं, स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, गांव की बात हुई है तो मैं गांव की बात सुना दूंगा। देखिए, एक जानकारी दूं, इस दुनिया में फीमेल को बातचीत में अगर कोई हरा सकता है बोलने में, तो वो आरजे। महिलाओं से भी ज्यादा बोलने का काम अगर कोई करता है। और फीमेल आरजे को तो एक सुविधा है कि वो बिना मेकअप के भी ड्यूटी पे जा सकती हैं। बोलना ही है ना भाई, उसमें क्या बात है यार। लेकिन बहुत ताली वाली मत बजाइए, इज्जतदार घराने के लोग हैं आप, कोई टेंशन लेना मत। मैं बहुत जल्दी शुरू, देखिए हम 5 साल के थे। नहीं मत बजाओ, कहाँ चिंता कर रहे हो, कर रहे हैं। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले जमा ही होते थे, कॉन्वेंट कल्चर अब है ना, एक फादर घर में। एक स्कूल में ट्यूशन। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, बगीचे में हमारा स्कूल होता था। ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। मैं सही बताता हूं। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, वो तो अपना है नहीं। ऐसे ही बता रहे हैं आपको। मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी के बगल में बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार। बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा है? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन? बोले बाबू ये भैया हैं। मैडम हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है। वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता, सवेरे हम कहीं भी लगा ये हमारी क्या मार्केट वैल्यू है यार। कुमार विश्वास जी हमें पहली बार अमेरिका ले गए, फर्स्ट टाइम। हमको अंग्रेजी उतनी ही आती है जितनी लालू जी को आती थी। हम गए तो अमेरिका एयरपोर्ट इतना बड़ा, हम घूमने में थक गए तो डॉक्टर साहब आए, बोले दिनेश थक गए हो, जाओ पानी पी लो। हम पानी पीने गए एयरपोर्ट पे, हमको नल ही नहीं समझ में आया।
इसमें पीना कैसे है? तो डॉक्टर साहब आए, पीएचडी हैं। बोले हाँ, एयरपोर्ट है, अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश है, ऐसे बटन दबाओ, ऐसे पानी आएगा, पी लेना। रौनक भाई, हमने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई, समय से बताता हूं आप लोग। ताली बजाओ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपका आनंद लगाना।